अब यहाँ पे जो है ना दूसरी रकात में अब यहाँ पे हम तशहूद पढ़ेंगे, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये तीसरी रकात है, ध्यान दे यहाँ पे। अब आपको क्या पढ़ना है, ये फ़र्ज़ नमाज के बारे में बता रहे हैं हम सुन्नत के बारे में नहीं बता रहे, कोई नफल या कोई वाजिब। तो अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असलम, हमारा चैनल असलम राही 131 में आपका खुश आमदीद। आज हम लेकर आए औरत जो नमाज पढ़ती हैं उनका सही पढ़ने का तरीका क्या है। इसमें हम दो चीज़ लेकर आए हैं। एक तो नमाज पढ़ने का सही तरीका कि आपका सजदा रुकू वगैरह ये सब कैसे हो जाए, और दूसरा चीज़ ये कि फ़र्ज़ नमाज जो औरतें फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है, मेरी माँ बहन है, वो किस तरीके से फ़र्ज़ नमाज पढ़ती हैं। एक तो वो तरीका हम लेकर आए हैं कि फ़र्ज़ नमाज अपने घरों में पढ़ती हैं आप तो किस तरीके से पढ़ती हैं, और दूसरा नमाज पढ़ने का सही तरीका कि आपके नियत बांधने का तरीका, रुकू करने का तरीका, सजदा करने का तरीका, और ये हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। हमारी शागिर्दा तबस्सुम ये आपको पूरी तरीके से हर अदायगी नमाज की आपको करके दिखाने वाली है कि किस तरीके से आप नियत बांधें और किस तरीके से आप रुकू करें और किस तरीके से आप सजदे करें। तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो किस तरीके से खड़े हों। एक तो हदीसों में आता है कि औरत अपने आप को समेट करके खड़े हो, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप नमाज पढ़ती हैं तो ये ध्यान रहे कि हमारी ज़िंदगी के हो सकता है यह आखिरी नमाज हो, क्योंकि अगर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता कि हम असर तक ज़िंदा रहें या ना रहें। तो अपने दिल में ये ख्याल करके कि हमारी ज़िंदगी की ये आखिरी नमाज हो, ये अगर आप ले करके अपने दिल में नमाज अगर पढ़ते हैं तो आपकी नमाज जो है ना वो कबूल होगी, और आपके दिल में दुनिया के ख्यालात नहीं होगा, जो आजकल बेशतर ये दुनिया के ख्यालात आते रहते हैं। तो आप हम दिखाते हैं सबसे पहले खड़े होने के तरीके। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल एकदम अपने आप को समेट के खड़ा होना है, ठीक है। तो नीचे दिखा दिए, चलो ऊपर रहना। सबसे पहले जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसकी नियत करेंगे। नियत करती नमाज की, नमाज पढ़ती हूँ अल्लाह ताला की, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त ज़ोहर का, रुकन काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हाँ, अब ये हाथ बांधने का तरीका, सबसे पहले ये उल्टा हाथ मतलब बायां हाथ, ठीक है, पहले इसको रखेंगे। अब ये तरीके से सीधा हाथ दाहिना हाथ ये इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, सना। हाँ, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको बता दूँ, हाथ जो है वो दुपट्टे के अंदर रहेगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हाथ कौन सा हाथ किस हाथ पे रहेगा। तो सीधा हाथ जो है ना उल्टे हाथ के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हाँ, अगर 2 सूरत पढ़ लिए, ये सूरत पढ़ने के बाद अगर आपने पहली रकात में इन्ना आतीना कल कौसर पढ़ लिए तो ध्यान रहे कि दूसरी रकात में आपको उसके पीछे वाली सूरत नहीं पढ़नी है। अब इन्ना आतीना के पीछे नहीं जाएंगे हम, जैसे इन्ना आतीना के बाद अराइतल लज़ी नहीं पढ़ेंगे, लैला फिल कुरैश नहीं पढ़ेंगे, अलम तर कैफ नहीं पढ़ेंगे। हम लास्ट की तरफ आएंगे जिधर कुरान पूरा होता है। इन्ना आतीना के बाद अब जो सूरत बच रही हैं वो है कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा नस्रुल्लाहि, तब्बत यदा, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इन्हीं में से कोई एक सूरत हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो हम असली चीज़ बताने वाले हैं ना कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या जानकारी नहीं है, वो जानकारी हम देने वाले हैं, वो हम तीसरी रकात में बताएंगे। तो ये हमारे पहली रकात की सूरत हो गई। अब हम रुकू में जाएंगे। तो आप देखिए किस तरीके से रुकू करते हैं। चलो, तो इस तरीके से रुकू आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल खूब झुकना नहीं है, नीचे नहीं झुकना है, और खूब खड़ा नहीं होना है। इतना महसूस हो कि हाँ हम रुकू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रुकू करेंगे। अब क्या बोल के उठेंगे, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम शमी अल्लाह। और ये सजदा करने का तरीका, ठीक है। पहले आपको बैठना है, फिर हाथ जाएगा
सजदे में, और उसके बाद में फिर, और ये हाथ देख लीजिए इस तरीके से रहेगा, ठीक है, दोनों हाथ दिखा दिए। तो ये दूसरी सजदा हो गया। अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में डायरेक्ट आपको जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे पूरी। और उसके बाद में पहली रकात में इन्ना आते पढ़ लिए थे, तो दूसरी रकात में ये मान लीजिए कि हम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिए, ठीक है। और दूसरी रकात के फिर वैसे ही हम रुकू करेंगे, और वैसे जैसे सजदा किए थे वैसे सजदा करेंगे। चलो रुकू करो, ये रुकू हो गया। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़ा होंगे, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद में फिर सजदे में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, इस तरीके से सजदा होगा, ठीक है। पहले हाथ जाएगा, फिर नाक, और उसके बाद में फिर सर। और इतना ध्यान रहे कि सजदे की हालत में आपकी निगाह जो है वो नाक पे होनी चाहिए, ठीक है। नाक पे निगाह होने से ये होता है कि आपकी आँख की रोशनी बढ़ जाएगी। हम आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। इधर ले आओ, दिखाओ पैर, ला दिखाओ पैर दिखाओ, ठीक है। एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ, ठीक है। आराम से बैठेंगे। ये हाथ जो है आगे ले आओ। अब इधर, अब यहाँ पे जो है ना दूसरी रकात में अब यहाँ पे हम तशहूद पढ़ेंगे, ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अशहदु अल्लाह पे उठाना है उंगली और इल्लल्लाह पे गिरा देना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम तीसरी रकात के लिए अब फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दो रकात हो गई मुकम्मल। अब ये तीसरी रकात है, ध्यान दे यहाँ पे। अब आपको क्या पढ़ना है, ये फ़र्ज़ नमाज के बारे में बता रहे हैं हम सुन्नत के बारे में नहीं बता रहे हैं, कोई नफल या कोई वाजिब, हम कोई नमाज और नहीं बता रहे हैं। हम फ़र्ज़ नमाज के बारे में बता रहे हैं कि औरतें जो मेरी माँ बहनें नमाज़ पढ़ती हैं वो किस तरीके से फ़र्ज़ नमाज अपने घरों में पढ़ें। तो अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। जैसे पढ़ के अभी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अब यहाँ पे आपने सुन लिया, सिर्फ यही सूरत पढ़नी है और कोई भी सूरत नहीं पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ यही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के और फिर हम रुकू में चले जाएंगे, और रुकू के बाद फिर हम सजदे में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट की जो चौथी रकात है जो लास्ट की, उसमें भी सिर्फ आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी पूरी सूरत पढ़नी है, उसमें भी कोई सूरत नहीं मिलानी है, ठीक है। अब ये सजदा करने के तरीके हैं, हम आपको दिखा दिए। उंगली, सारी उंगलियां जो है ना एकदम मिली रहेगी एकदम, ठीक है। एक उंगली दूसरी उंगली से इलाहिदा नहीं रहेगा, और इसी तरीके से आपको सजदा करना है अपने आप को समेट के एकदम, और बैठ जानी। ये चौथी रकात है, ये समझिए। लास्ट वाली रकात में सिर्फ आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी पढ़ के, चौथी रकात में वैसे ही रुकू वैसे ही सजदे करके और नमाज को जो है ना पूरी मुकम्मल कर देना है। ये 4 रकात की नमाज मुकम्मल हो गई। फ़र्ज़ नमाज हमने आपको बताया कि अपने घरों में है तो आप फ़र्ज़ नमाज किस तरीके से पढ़िए, कहीं भी हैं तो जो भी औरत हैं, मेरी माँ बहनें हैं, वो किस तरीके से फ़र्ज़ नमाज पढ़ती हैं, आपको सही तरीका हमने करके दिखाया। और फिर यहाँ पे जब अब चौथी रकात में तशहूद पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको पढ़ना है दुआ मासूरा। और आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ, सबसे पहले तशहूद पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद में दुआ मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये पढ़ने के बाद अब आपको दाहिनी तरफ सलाम फेरना है, ठीक है। और सलाम फेरना इस तरीके से है कि ये निगाह जो है वो कंधे पे होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम उधर दीवार पे देखें या कहीं और नहीं,
यहाँ पे जो फरिश्ते होते हैं कंधे पे, उनको सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह दाहिनी तरफ, उसके बाद में बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और ध्यान रहे कि निगाह जो है कंधे पे रहेगा। पढ़ने के तरीके एक हैं, मर्द हो या औरत हो, और करने के तरीके नमाज के सजदा और रुकू और बैठने के तरीके ये अलग हो जाते हैं औरत से। औरत और मर्द में डिफरेंस हो जाता है सजदा रुकू करते वक्त, बाकी पढ़ने के सारे तरीके एक हैं। तो हमने आपको मुकम्मल नमाज की प्रैक्टिस करके दिखाया, नमाज हमने पढ़वा के दिखाया इनसे, किस तरीके से आपको सजदे रुकू करने हैं वो सुन लिया आपने, क्या क्या पढ़ना है वो आप सुन ले। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जिनकी गलतियां हो रही हैं मेरी माँ बहनें, वो अपनी गलतियों को सुधार लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनों, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अपनी कोई भी नमाज़ को कज़ा ना करें। कब्र में हमारी बस नमाज ही साथ जाएगी। अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ें। हमें नहीं पता हमें मौत कब आएगी, इससे पहले हमें कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी करनी है। नमाज ही हमारा ज़रिया है जो हमें मैदान हशर में बचा सकती है। तो आप सभी से गुजारिश है, कुछ भी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, पूरी नमाज अदा नहीं कर सकते पर फ़र्ज़ अदा करें, पर नमाज को छोड़े ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना लगे, पर ये जो हम नमाज के तरीका बताए इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह इससे कि आप लोगों की नमाज दुरुस्त हो जाए, बस यही दुआ है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।